सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो सुंदर समय जो है परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, मैं कोटि कोटि धन्यवाद और परमेश्वर को दंडवत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सारा के विषय में हमने बात किया था और आज जो परमेश्वर ने मुझे उसके आत्मा से मुझे जो अगुवाई किया जो वीडियो बनाने के लिए, और आज जो हम सीखने जा रहे हैं लूत के पत्नी के विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि लूत की पत्नी कौन थी। बाइबल में लूत के पत्नी का नाम जो है जिक्र नहीं किया गया है, मगर यह लिखा गया है कि उसकी 2 बेटियां थी और उसका परिवार जो है सदम के शहर में रहता था और वहां उनका एक घर था। उत्पत्ति के 19वां अध्याय 1 वचन और 15 वचन में लिखा गया है। अभी हम देखेंगे कि उसने क्या किया। उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। वहां पर ऐसी कौन सी घटना हुई जो लूत के पत्नी को परमेश्वर की बातों को मानना न पड़ा। हम पूरी घटनाओं को देखेंगे, पूरी डिटेल्स को हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ वहां पर जो लूत की पत्नी को प्रभु के बातों को नहीं मानना पड़ा। अब हम देखेंगे परमेश्वर ने कहा था कि वो सदम और आसपास के शहरों को नाश कर देगा। कारण यह था कि वहां के जो लोग थे पाप में, जीवन में, व्यभिचार में, बुराई में, कुकर्म में, अधर्मों में पूरे लोग फंसे हुए थे और पूरे लोग उस पाप में डूब चुके थे। इसलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं उन शहर को, उस नगर को नष्ट करने के कगार पर खड़ा हूं। तो जब हम उत्पत्ति के 18 अध्याय को 16 से लेकर 33 वचन तक हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर अब्राहम से जब बात कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने एक बात अब्राहम से कहा था कि सदम और अमोरा की जो चिल्लार जो है ना बहुत बढ़ चुकी है और उनका पाप बहुत बहुत भारी हो गया है। इस कारण मैं उन्हें विनाश करने के तैयार में हूं। बाद में अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मी का भी नष्ट करेगा? क्या वहां पर 50 लोग धर्मी रहेंगे? क्या आप उस नगर को नाश करेंगे? तो परमेश्वर ने कहा कि वहां 50 भी लोग रहेंगे तो मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा। 50 से 45 तक आंकड़ा आ गया। अब्राहम ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं 45 भी लोग वहां पर रहेंगे तो मैं उस नगर को नहीं मारूंगा। वहां पर 45 से 40 लोग तक अब्राहम ने कहा कि 40 लोग भी रहेंगे तो क्या उस नगर को आप नाश करेंगे? परमेश्वर ने कहा 40 लोग वहां पर धर्मी मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। उस समय जब ये बातचीत चालू थी, उस समय अब्राहम ने एक बात कहा था। उसने कहा कि मैं मिट्टी और मैं राख हूं, फिर भी मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। प्रियो, वहां पर यह बातचीत होने के बाद 40 से 30 तक आ गया, 30 से 20 तक आ गया और 20 से 10 तक आया और परमेश्वर ने यह भी कहा कि 10 भी लोग वहां पर रहेंगे नीतिमान धर्मी, तो उस नगर को मैं कभी भी नष्ट नहीं करूंगा। प्रियो, वहां पर 10 लोग भी धर्मी नहीं थे, केवल वहां पर एक व्यक्ति था और उसका परिवार था जो धर्मी था। उसका नाम है लूत और उसका परिवार धर्मी था और लूत एक अच्छा, एक नेक इंसान था। परमेश्वर का भय उसमें था और वो नीतिमान के समान चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए क्योंकि बाइबल कहता है लूत और उसके परिवार से यहोवा प्यार करता था, इसलिए यहोवा ने उन्हें सदोम के नाश से बचाने के लिए उनके पास 2 स्वर्गदूतों को भेजा गया।
उत्पत्ति 19वां अध्याय 1 वचन में, 12 वचन में और 13 वचन में उसका जिक्र किया गया है। जब यहां पर बुराई हो रही थी, जब ऐसी घटना वहां पर हो रही थी, तो क्या इस घटना से लूत सहमत था? नहीं मेरे प्रियो, लूत इस बुराई से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। जब हम दूसरा पत्रस को दूसरा अध्याय 6 से लेकर 8 तक देखते हैं, तो वहां पर लूत इन अधर्मों को, कामों को, लूत अशुद्ध चाल चलन को देखकर वो दुखी था, निराश था, उसका मन जो न पीड़ित था। ऐसी घटनाओं को देखकर वो अंदर के अंदर दुखी था मेरे प्रियो। क्या ये जब ऐसी घटना वहां पर हो रही थी, तो शायद परमेश्वर ने उन्हें मौका भी दिया होगा, सुधरने के लिए उन्हें चांस भी दिया होगा, लेकिन वो लोगों ने सुधरने की कोशिश नहीं किया होगा। जब हम नूह के समय में देखते हैं, नूह के समय में परमेश्वर ने नूह से कहा था कि लोगों को बताइए, आप अपने जीवनों को सुधारिए, लेकिन लोगों ने नहीं माना। लोगों ने नूह पर हंसने लगे, उसकी बातों को उसने सीरियस ही नहीं लिया, यानी गंभीरता से उसकी बातों से नहीं लिया। अंतिम हम देखते हैं नूह का परिवार केवल बच गया, बाकी पूरा वहां पर विनाश हो रहा है, नाश हो रहा है, जल प्रलय से हमें दिखाई देता है। जब हम योना के किताब में आते हैं, योना के निनवे शहर में जब हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने योना से कहा था कि जा, निनवे में जा, उन लोगों से कहे कि 40 दिन बीतने के बाद मैं उस निनवे शहर को विनाश करूंगा, नाश करूंगा। जैसे ये बातें वहां तक पहुंची और राजा को मालूम हुई, तो राजा ने क्या किया कि उन्हें कहा कि हम उपवास करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, और कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा भी नहीं, हम निरंतर उपवास और पश्चाताप करेंगे। जैसे यहोवा ने उनका वो जीवन देखा, और यहोवा ने कहा कि ये सब लोग कुकर्म से फिर रहे हैं, तो मैं इन्हें नाश नहीं करूंगा। और पूरा शहर जो है ना, नाश होने से बच गए, नाश होने से बच गए। और वहां पर परमेश्वर कह रहा है, कोई भी जब दुख में पड़ता है, कोई दुख को देखकर यहोवा खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। और वहां पर परमेश्वर ने अंतिम में बात कहा कि वो उन लोगों पर तरस खा रहा था। परमेश्वर उन लोगों को तरस खा रहा था। परमेश्वर नष्ट करके खुश नहीं होता है, किसी को नाश करके खुश नहीं होता है, किसी को नाश करके कभी वो खुश, कभी आनंद नहीं होता है। उसका भी मन दुखी होता है, उसका भी मन दुखी होता है। प्रियो, 95% जब परमेश्वर प्यार करता है, तो 5% उसके लिए क्रोध भी है, 5% उसके लिए क्रोध भी है। इसलिए यहां पर भी वही घटना हो रही थी, उन्हें चांस दिया गया होगा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। अंतिम में वही हुआ। जब हम आगे पढ़ते हैं, तो स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, उसके परिवार से कहा कि तुम्हें सदम और आसपास के इलाके के छोड़कर उस पहाड़ पर तुम्हें जाना है, उस पहाड़ पर जाना है, नहीं तो आप नहीं चाहेंगे तो आप भी भस्म हो जाएंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है, जब तक आप यहां से नहीं निकलेंगे, तब तक ये इलाका, ये शहर, ये नगर नहीं जलेगा। तो वहां पर उसने और बात कहा कि तुम पीछे मुड़कर मत देखो, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुम्हें और आगे की ओर देखना है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। ये बातें हो गई, होने के बाद जब हम 19 अध्याय में जब प्रवेश करते हैं उत्पत्ति के में, वहां पर आकाश से गंधक और अग्नि आकर वो नगर को जला दिया। जब नगर पूरी तरह से जल रहा था, लोगों की चिल्लाहट की आवाज आती होगी जलते समय में, उस समय लूत की जो पत्नी जो है, वो पीछे मुड़ कर देख रही है कि मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा सामान, मेरा घर के बारे में उसने चिंता किया होगा। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखी, उसी समय में, उसी वक्त वो नमक का खंबा बन गई, नमक का खंबा वो बन गई। उत्पत्ति के 19 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा गया है, 26 वचन में लिखा गया है। प्रियो, परमेश्वर की बातों को मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की बातों को मानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की बातों को जो
नहीं मानते हैं, जैसे लूत की पत्नी का जो हाल हो गया था वैसा ही बहुत लोगों का होगा। इसलिए जब शाऊल को जब इज़राइल का राजा बनाया गया था, उस समय परमेश्वर की बात क्या थी कि एक समय में प्रभु ने बात किया था कि जा उस नगर में जा, उन सबको नष्ट कर दे, किसी को मत छोड़ना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, सबको नष्ट कर दिया, लेकिन बैल, बकरी, गाय, बैल को उसने नष्ट नहीं किया, वो अपने पास लेके आया। तो ये बात से यहोवा निराश था, दुखी था, क्योंकि शाऊल ने मेरी बातों को नहीं माना। जो बातें मैंने शाऊल को कहा था, शाऊल ने मेरी बातों को नहीं माना। तो परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचा और शमूएल शाऊल के पास आकर बोलता है कि परमेश्वर होम बलि, मेन बलि से खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। जो परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर उससे खुश होता है, प्रसन्न होता है। प्रियो, आज आप क्या कर रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं, वो मायने नहीं है परमेश्वर के लिए। आप प्रभु में रहकर, उसके वचनों में रहकर, उसके संगति में रहकर, उसकी बातों को आप कितना मान रहे और उसके हिसाब से आप कैसे जीवन जी रहे, ये बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में। अभी हम देखेंगे कि लूत के पत्नी से हमें क्या सबक मिलता है। लूत की पत्नी से हमें क्या सबक मिलता है, उसकी कहानी से हम सीखते हैं, अगर हम धन दौलत से प्यार करें और परमेश्वर की बात को न माने तो हमारे साथ भी बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। यीशु ने भी लूत के पत्नी का जिक्र किया। मत्ती, मरकुस और लुका और यूहन्ना में पहली बार ओल्ड टेस्टमेंट की एक स्त्री के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं और यीशु ने यह भी कहा कि उससे सबक लो, उससे सबक लेना चाहिए। उसका नाम था प्रियो लूत की पत्नी। परमेश्वर ने क्या कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, याद करो। ऐसी पहली बार एक पुराने नियम के एक औरत के बारे में यीशु मसीह और नए टेस्टमेंट में यानी नए नियम में बात कर रहा है। क्यों? उसे याद करो, उसे स्मरण करो जो उसके साथ हुआ था, जिसका अर्थ होता है जिनका मन संसार के वर्तमान बिगड़े हुए प्रणाली में डूबे हुए हैं, वे परमेश्वर के कोप के भागीदार होंगे तथा जब अभक्त के कारण लोग विनाश होंगे। लूत की पत्नी की भयानक गलती ये थी, उसने अपना मन स्वर्गीय के बजाय सांसारिक समाज पर लगाया। वो पीछे मुड़कर देखी क्योंकि उसका मन सदम पर लगा था। आज मेरा प्रश्न है प्रत्येक विश्वासी को, हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा मन यीशु और उसके आगमन की आशा से बढ़कर क्या सांसारिक वस्तु पर लगा हुआ है? सांसारिक चीजों पर हमारा मन लगा हुआ है? मेरे प्रियो, आज हमें यीशु के आगमन की राह देखना है। सांसारिक वस्तु, सांसारिक चीजें कुछ दिन तक है, कुछ समय तक है, लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे साथ है। जब प्रभु आएगा तो हमें लेके जाएगा, उसकी आशा में हमें रहना है। सांसारिक की चीजें हमें स्वर्ग तक नहीं लेके जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की बातों को आप मानेंगे तो जरूर आप स्वर्ग में जाएंगे, उसके राज्य में जाएंगे। यही है परमेश्वर का वचन, यही है परमेश्वर की बातें। हमें लूत की पत्नी के समान जीवन नहीं जीना है, हमें वो जीवन जीना है परमेश्वर की बातों के समान। जो प्रभु हमसे कह रहा है, जो वचन हमसे कह रहा है, उसके समान हमें हर दिन जीवन हमें जीना है। प्रिय, आज से हम एक नई सोच से हम प्रभु के साथ चलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सभी को आशीष दे।